Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start lesson 3 HCF and LCM. Recap exercise. Recap exercise का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 रिकैप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अपन लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिकैप एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए. ठीक है, तो आज अपन बेटा रिकैप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. जो क्वेश्चन नंबर 1 था सेम वही क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 1 में भी अपन ने आपको लास्ट क्लास में मैंने ये बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि व्हाट इज़ अ फैक्टर, फैक्टर क्या होता है. आपको लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था और आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी आपने ये पढ़ रखा है कि फैक्टर्स क्या होता है. और आपको लास्ट क्लास में भी मैंने क्लियर किया था कि व्हाट इज़ अ फैक्टर, फैक्टर क्या है. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 इट इज़ बोथ आर सेम, तो दोनों एक जैसे ही होंगे. इसमें फैक्टर्स बताने हैं. फैक्टर्स मैंने आपको बताया था क्या होता है. फैक्टर्स वो होते हैं 93 के फैक्टर बताने हैं. पार्ट ए में अपन को 93 के फैक्टर बताने हैं. तो इसमें अपन को क्या करना है कि जो 93 किस किस की टेबल में आएगा और 93 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा. इट इज़ फैक्टर्स ऑफ 93. ये सारे के सारे 93 के फैक्टर्स होंगे. ठीक है बेटा, तो अपन कैसे करेंगे. पार्ट ए में अपन को 93 के फैक्टर्स बताने हैं, है ना बेटा. रिकैप एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए में अपन को 93 के फैक्टर्स बताने हैं. तो बेटा मैं नीचे सॉल्व कर रही हूँ. तो अपन यहाँ पे कैसे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 93 के फैक्टर्स बताने हैं. तो फैक्टर्स क्या होता है बेटा कि जो 93 है, अब 93 के फैक्टर्स बताने हैं. तो जो 93 है वो किस किस की टेबल में आएगा या फिर 93 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा. तो बेटा 93 जो है वो किस किस नंबर से डिवाइड होगा, है ना बेटा. तो 90 देखो 1 मैंने आपको बताया था कि 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते ही आते हैं. तो 1 तो हर किसी का फैक्टर होता ही होता है. तो 1 की टेबल में 93 तो आएगा ही आएगा. 93 बेटा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा. आप बेटा अपने रफ में आप डिवाइड करके देख सकते हैं. अगर आपको क्लियर नहीं हो पाता कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा तो बेटा आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं. एक मैं आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ. यहाँ पे 93 में अपन 3 का डिवाइड करेंगे तो अपना डिवाइड हो जाएगा. 3 3 जा 9, 9 में से 9 माइनस किया 0, ऊपर से 3 उतारा 3 1 जा 3 में से 3 माइनस किया 0, तो नीचे एक रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ गया. तो इसका मतलब 93 में 3 का पूरा डिवाइड चला गया. तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो 93 का फैक्टर हैगा, है ना बेटा. तो 3 93 का फैक्टर हो जाएगा. 2 93 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो 2 जो है वो 93 का फैक्टर नहीं होगा, कॉमा. उसके बाद बेटा अपने आप चेक कर सकते हैं 93 4 की टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा. इस तरह से जो 93 है वो सीधा ही 31 से डिवाइड होगा, 31 की टेबल में जाएगा. तो 31 3 के बाद सीधा ही 93 जो है वो 31 से डिवाइड होगा. तो 31 इसका फैक्टर है ना बेटा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप 93 में 31 का डिवाइड करके देख सकते हैं अपने रफ में, जैसे मैंने ये बार डिवाइड करके देखा है उस तरह से. तो जो 31 है वो 93 का फैक्टर है. इसके बाद बेटा 93 में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा, तो 93 में 93 का ही डिवाइड जाएगा. खुद की टेबल में खुद का डिवाइड तो जाता ही जाता है, तो खुद तो फैक्टर होता ही होता है. अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालते हैं तो जो 93 है 93 में 93 का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा. तो 93 तो फैक्टर होगा ही होगा. ये वाली बात तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि 1 और खुद, जो 1 होता है और इट सेल्फ खुद,
तो फैक्टर होते ही होते हैं। तो बेटा 93 का अपने फैक्टर्स निकाले, 93 के फैक्टर्स क्या निकल के आए, 1, 3, 31 और 93। ठीक है, इस तरह से ये पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब अपना पार्ट बी है 156। अपन को 156 का क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये इसका भी अपन ऐसे निकालेंगे बेटा। पार्ट बी यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 156। तो बेटा आपको पता है फैक्टर्स अपन कैसे निकालेंगे कि 156 में किस किस नंबर का डिवाइड जाएगा, या 156 किस किस की टेबल में आएगा, इस तरह से अपन करेंगे। तो 156 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, बेटा 1 तो फैक्टर होता ही होता है। 156 में बेटा 2 का डिवाइड चला जाएगा। बेटा आप रफ में डिवाइड करके देख लेना, मुझे मालूम है इसलिए मैं तो ईजिली कर पा रही हूँ इसको, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, अगर आप 156 में डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 156 में 2 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है बेटा 3 का भी चला जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप डिवाइड करके देख सकते हैं अपने रफ में। देखो मैं आपको एक डिवाइड करके दिखा रही हूँ इसका, बाकी आप लोग अपने आप डिवाइड कर लेना। 156 में जैसे मैंने 2 का डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 में से 4 माइनस करेंगे 1, ऊपर से 6 उतारा 16, 2 8 जा 16, 16 में से 16 माइनस करेंगे 0, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर 156 में 2 का पूरा डिवाइड चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 156 का 2 क्या है, फैक्टर है ना। तो इस तरह से बेटा 3 से भी 156 डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो 156 में 3 का डिवाइड करके देख लेना, है ना बेटा। बेटा 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर होगा इसका 156 का। आप डिवाइड करके देख लेना आपको कोई प्रॉब्लम आए तो। 12 की टेबल में भी बेटा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा 156, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 26 से भी डिवाइड हो जाएगा, 39 से भी डिवाइड हो जाएगा, 52 से भी डिवाइड हो जाएगा और 78 से भी डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट 78 के बाद लास्ट नंबर आएगा अपना 156, जो वो खुद ही नंबर है, उससे तो डिवाइड होगा ही होगा। मतलब 78 के बाद किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सीधा वो खुद के नंबर से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स इसके फैक्टर है। कौन कौन से फैक्टर निकल के आए 156 के, 1 2 3 4 6 12 13 26 39 52 78 एंड 156। बेटा ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी बेटा ये मैंने आपको डन करवा दिया। तो और क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी बेटा ये दोनों आपको डू इन होमवर्क, बेटा ये आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, राइट द कॉमन फैक्टर। बेटा अपन को इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर निकालने हैं, कैसे निकालने हैं बेटा, मैं पार्ट ए आपको करके दिखा रही हूँ, वैसे करना है आपको। पार्ट ए में 24 और 36 ये क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको, पार्ट ए को। अब बेटा इसमें अपन को क्या करना है, 24 और 36 के पहले फैक्टर्स निकालने हैं, फिर फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन आएंगे उनमें से कॉमन निकालने हैं अपन को। कैसे करेंगे देखो, इधर 24 और 36 का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ उसको। अपन कैसे करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 24 किस किस नंबर से डिवाइड हो, बेटा 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड होगा बेटा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 8 के बाद 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। अब 8 के बाद सीधा 12 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 12 के बाद
ना ये 13 से, 14 से, 15 से, 16 से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये सीधा डिवाइड होगा खुद के नंबर से 24 से ही, सीधा 24 से ही डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, तो 24 की कौन कौन से फैक्टर्स निकल के आए। 24 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, और 12 के बाद सीधा 24 से डिवाइड होगा। ये इसके फैक्टर्स निकल के आए। अब इसके बाद अपन निकालेंगे 36 के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36। ठीक है, तो 36 के फैक्टर्स निकालने हैं अपन को, 36 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो अपन 36 के फैक्टर निकालेंगे। तो 36 जो है वो किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 36 किस किस नंबर से डिवाइड होगा बेटा, 36 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, है ना बेटा। 36 जो है वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 1 तो सारे नंबर्स का फैक्टर होता ही होता है। तो 36 1 का फैक्टर, 36 का फैक्टर 1 तो होगा ही होगा। फिर अब 36 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से डिवाइड, 2 से के बाद बेटा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 के बाद 5 से डिवाइड नहीं होगा 36, क्योंकि 5 के टेबल में 36 नहीं आता, क्या आता है 35 आता है, 36 नहीं आता, है ना। तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, अब 6 से डिवाइड हो जाएगा 36, 6 की टेबल में 36 आता है, 6 6 जा 36, और अब 6 के बाद 7 की टेबल में भी 36 नहीं आता, 8 की टेबल में भी 36 नहीं आता, सीधा 9 की टेबल में 36 आता है बेटा। 36 जो है वो 9 की टेबल में आता है, तो जो 9 है वो 36 का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब 9 के बाद बेटा 10 की टेबल में भी 36 नहीं आता, 11 की टेबल में भी 36 नहीं आता, सीधा 12 की टेबल में 36 आता है। ठीक है, और 12 के बाद 13 से भी डिवाइड नहीं होगा 36, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 17 के बाद सीधा 18 से डिवाइड होगा 36। अब 18 से डिवाइड हो जाएगा 36, और 18 के बाद सीधा ही ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा 36, अब ये सीधा ही किससे डिवाइड होगा, 36 से ही डिवाइड होगा, अपने खुद के नंबर से ही डिवाइड हो जाएगा 36। तो 36 के फैक्टर कौन कौन से निकल के आए, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो बेटा कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो 24 और 36 के जो फैक्टर्स हैं वो सेम हो आपस में। तो बेटा कौन कौन से सेम है, आप देखिए 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये कॉमन हो गया। 2 और 2 दोनों में 2 2 है, तो ये भी कॉमन हो गया। 3 और 3 इसमें भी कॉमन है। 4 और 4 ये भी कॉमन है, और 6 और 6 ये भी कॉमन है। इसके बाद बेटा कोई भी सेम नहीं आ रहे 24 के फैक्टर्स में और 36 के फैक्टर्स में। बेटा 36 की टेबल में 6 के बाद बेटा अब ना कोई भी कॉमन नहीं है, सीधा 12 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 24 के फैक्टर्स में भी 12 है और 36 की फैक्टर्स में भी 12 है, तो सीधा 12 ही कॉमन आया है ना बेटा। इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन कौन कौन से निकल के आए, 1 2 3 4 6 एंड लास्ट 12। ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे बेटा, ऐसे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36। कौन से कॉमन आए बेटा, 1 2 3 4 6 एंड लास्ट 12। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 6 12 ये अपने कॉमन आ गए। तो बेटा इस तरह से अपना पार्ट ए सॉल्व हो चुका है। ठीक है बेटा, पार्ट ए सॉल्व हो गया अपना। पार्ट बी बेटा पार्ट ए की तरह है, ये आपको अपने आप करना है। पार्ट सी भी पार्ट ए की तरह है, ये भी आपको अपने आप करना है। पार्ट डी भी पार्ट ए की तरह ही है, लेकिन बेटा ये मैं आपको पार्ट डी में आपको करवा देती हूँ। पार्ट बी और सी डू इन होमवर्क, पार्ट ए एंड डी डू इन क्लास वर्क।
बेटा पार्ट सी और बी और सी आपको होमवर्क में करना है, पार्ट ए मैंने क्लास वर्क में करा दिया, पार्ट डी भी मैं करवा देती हूँ आपको, है ना बेटा। डी में क्या करना है बेटा अपन को, 38 और 46, 38 और 46 का अपन को क्या करना है, कॉमन निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। 38 और 46 का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अपन पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 38। ठीक है, तो 38 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बेटा, बहुत ईजी है। 38 बेटा 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते ही आते हैं, तो 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। इसके बाद 38 में 2 का डिवाइड चला जाएगा, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा ही होगा। अब 2 के बाद बेटा 38 में ना 3 का डिवाइड जाएगा, ना 4 का, ना 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 12। अब इसमें किसी का भी डिवाइड नहीं जाएगा 38 में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप 38 में डिवाइड करके देख सकते हैं, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इसमें किसी का भी डिवाइड नहीं जाएगा। 38 में सीधा ही 19 का डिवाइड जाएगा। 19 1 जा 19 और 19 2 जा 38। ठीक है बेटा, तो 19 के टेबल में 38 का डिवाइड जाएगा, तो 19 जो है वो 38 का, जो 19 है वो 38 का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और 19 के बाद सीधा ही किसी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा, सीधा ही 38 का खुद का ही डिवाइड जाएगा, खुद के नंबर का ही डिवाइड जाएगा, खुद ही फैक्टर होगा वो। ठीक है, तो 38 का फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 2 19 और 38। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ 46, फैक्टर्स ऑफ 46 है ना बेटा। तो अपन को 46 का क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। तो 46 फैक्टर कौन कौन से होते हैं बेटा, 1 के टेबल में तो जाएगा ही जाएगा, 1 के टेबल से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 2 के बाद बेटा 46 किसी की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं, 46 में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा 2 के बाद। तो 46 में किसका डिवाइड जाएगा, सीधा ही 23 का डिवाइड जाएगा। किसका डिवाइड जाएगा, 23 का। 23 1 जा 23 और 23 2 जा 46, और 23 के बाद सीधा ही किसका डिवाइड जाएगा, 23 के बाद किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा, ना 24 का, 25 का, 26 का, किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा, सीधा ही 46 का डिवाइड सीधा ही 46 का डिवाइड जाएगा। 46 ही इसका फैक्टर होगा। तो 46 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 2 23 और 46। तो बेटा कॉमन कौन कौन से हो गए, नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों ही कॉमन है। 38 का फैक्टर्स में 1 और 2 है, 46 के फैक्टर में 1 और 2 दोनों सेम है, और कोई भी सेम नहीं है। तो कॉमन कौन कौन से हो गए, 1 और 2 दोनों सेम हो गए। तो कॉमन कौन से निकल के आए, 1 और 2 ही कॉमन निकल के आए, और कोई कॉमन नहीं निकल के आए। तो नीचे लिखेंगे अपन कॉमन फैक्टर्स ऑफ 38 एंड 46 इज इक्वल टू 1 एंड 2। इसका क्या आंसर है, 1 एंड 2। 1 एंड 2 इसका कॉमन फैक्टर्स है। तो बेटा आज अपना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 आज अपना अपन ने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 अपन बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके बेटा, बाय।